नमस्कार दोस्तों, टीम आयान के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। यूरोप की झीलें कर लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो बनेगा। यूरोप महाद्वीप की झीलें कंप्लीट कर लेते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने नदियाँ देखी थी और अब हम झीलों को कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ विशेष नहीं है, कुछ भी विशेष नहीं है। आपको यूरोप की झीलों में कोई ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्मेलिटी के लिए हमें कुछ झीलें याद कर लेनी है। यहाँ से झीलों की कोई विशेषता नहीं बनती है, एक दो है जिनको लिख लेंगे बस। कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको लिखना है औपचारिकता के तौर पर। चलिए, ये आप जानते ही हैं, ये हमारा यूरोप महाद्वीप है। यूरोप ऐसा बनता है। इस यूरोप में अपने देखना है कि यहाँ कुछ झीलें हैं, वो कैसी है। कोई खास नहीं है, मतलब यहाँ झीलों पर जोर नहीं, यहाँ से झीलों का सवाल बनता नहीं। अगर ज़बरदस्ती बनाना चाहे तो ठीक है, अगर पेपर पूछने वाला उसको लगे कि मैं तो यहाँ से सवाल देकर बच्चों के सवाल गलत ही करानी है तो अलग चीज़ है। बाकी झीलें इधर से कुछ खास हमको नहीं रखनी, एक दो झीलें रखनी है याद, बस और काम हो जाएगा। क्लियर। तो चलते हैं नए पेज पर, देखते हैं जो भी थोड़ी बहुत है। एक तो आपका जो फिनलैंड है ना, इस फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। ये वन लाइनर सवाल अगर कहीं पूछ लें, हालांकि उम्मीद करता हूँ ऐसा कोई सवाल आरपीएससी तो नहीं पूछे इस तरह का सवाल, लेकिन वन लाइनर सवाल होता है कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। रख लो, हम भी याद रख लेते हैं। फिनलैंड जो है वो झीलों का देश है। एक भी झील ढंग की आपको याद नहीं करनी इसमें। देश भले ही झीलों का हो, लेकिन किसी एग्ज़ाम में यहाँ से बड़ी कोई ऐसी विशेष शक्ति वाली विशेष कोई नामचीन झील आपको इधर से नहीं याद करनी है। एक झील याद कर लेना इसकी जो आ सकती है, मैप में दिखी होती है कहीं पर, ओवुल जावा झील। क्या करेंगे? ओवुल जावा झील। कौन सी झील है? ओवुल जावा झील को आप याद रखेंगे। ओवुल जावा झील को याद रखेंगे। फिनलैंड जिसे झीलों का देश कहा जाता है, इसलिए लिखा रहा हूँ कि उसको झीलों का देश कहा जाता है, इसलिए उसकी एक झील हम लिख लेते हैं, क्या पता पूछ ले। क्लियर। चलो, इधर से जो सबसे महत्वपूर्ण झील है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण झील कौन सी है हमारी? यहाँ पर कैस्पियन सागर को याद रखना है हमें। अब आप कहोगे तो सागर है, इसको झील क्यों बना रहे हैं? ये सागर है, पर ये एक्चुअल में इतनी बड़ी झील है कि इसे हम सागर कह देते हैं। बात समझ में आई? विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, इतनी बड़ी झील है कि हमें सागर जैसी लगती है, इसलिए हम इसको सागर कहते हैं। वरना एक्चुअल में क्या है? झील है, क्योंकि चारों ओर से बंद है, क्योंकि ये चारों ओर से स्थल आबद्ध है, इसलिए वास्तविक क्या है? ये झील ही है। एक तरह से क्या है? झील ही है। और कैसी झील है? विश्व की सबसे बड़ी झील। विश्व की सबसे बड़ी झील, खारे में मीठे में सभी में सबसे बड़ी झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। प्रकृति कैसी है? खारी प्रकृति, खारी झील है, खारे पानी की झील है। कौन सी? कैस्पियन सागर झील हमको याद करनी है। देश कौन सा बनाएंगे इसके अंदर? रूस में है साहब, ठीक है। रूस की तरफ हम इसे, मानचित्र में भी हमने कल देखा था कैस्पियन सागर, वापस दिखा देता हूँ। ये जो इलाका है ना भाई, ये वाला, सॉरी, ये जो इलाका दिख रहा है, ये जो इलाका दिख रहा है, ये क्या है? कैस्पियन सागर है। ये जो इलाका दिख रहा है कैस्पियन सागर है। कजाकिस्तान से लगता है, रूस से लगता है। पढ़ेंगे जब एशिया पढ़ेंगे तो जो एशिया वाले जो देश है वो भी इनमें हम लगाएंगे, वहाँ और पढ़ लेंगे। फिलहाल आप यूरोप में सिर्फ कैस्पियन सागर का नाम याद रखो कि यहाँ से एक ये झील हमें याद करनी है। देश कौन सा रखना है इसके लिए? हम देश इसका रखेंगे रसिया, रूस हम इसका देश। अभी फ़िलहाल यूरोप वाले पार्ट में तो इतना ही इसका करना है। और सबसे बड़ी जानकारी हमें याद करनी है इसके बारे में, वो है कि ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी झील है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलते हैं। दो और झीलें हमको याद रखनी है, लेडोगा और ओनेगा। कैस्पियन तो याद हुई। अब देखो, कैस्पियन में गिरने वाली नदियाँ वो भी याद करनी है हमको, ठीक है। जब कल पिछले एग्जाम देखें, अब यहाँ कैस्पियन पढ़ रहे हैं तो भाई साहब कैस्पियन में जो नदियाँ गिरती है उन्हें भी तो याद करना है, समझेंगे। तो वो चीज़ें वापस रिपीट मैं यहाँ नहीं करूँगा, आपको पिछले लेक्चर में पढ़ी है, वहाँ आपने लिखी है, उसको याद रखिएगा। लेडोगा झील हमको याद रखनी है, लेडोगा झील। और यहाँ पर कौन सी है? ओनेगा झील। लेडोगा और ओनेगा दो झीलें हमको याद करनी है। लेडोगा झील और ओनेगा झील दोनों आपको रूस में बतानी है।
लेडोगा और ओनेगा दोनों झीलें हमको याद करनी है। कैस्पियन सागर भी होगी, तो हमें रूस की 3 झीलें याद करनी है यूरोप वाले हिस्से की तरफ। ठीक है, कहाँ दिखेगी मानचित्र में? यहाँ देखो मैप में आपको इधर दिखेगी, एक तो यहाँ दिख जाएगी, एक यहाँ दिख जाएगी। ये दोनों झीलें हमको याद करनी है। क्या है? लेडोगा और ओनेगा, इन दोनों झीलों को हमें रूस की झीलें समझकर याद करनी है। क्लियर? नए पेज पर चलते हैं। स्वीडन नाम सुना है? स्वीडन की भी 2 झीलें हमें याद करनी पड़ेगी। स्वीडन की भी 2 झीलें हमें याद करनी पड़ेगी, आसान है। वेनर्न और वेटर्न। क्या है? एक का नाम है वेनर्न, दूसरी का क्या है? वेटर्न। ये दोनों झीलें हमें स्वीडन के लिए याद करनी है। तो स्वीडन की वेटर्न और वेनर्न, इन दोनों झीलों को याद रखना है। ओउल जावा हमने करी, हमने ओनेगा और लेडोगा करी, कैस्पियन सागर करी। इसके बाद में एक और झील हमें याद रखनी है। हंगरी की एक झील होगी बालाटन झील। झील का नाम क्या है? सिर्फ देश का नाम लगा के ख़त्म करो, कुछ विशेष नहीं है। बालाटल झील। बालाटन झील कहाँ है? इसे याद रखेंगे हंगरी के लिए। हंगरी देश में लगाएंगे बालाटन झील, बस काफ़ी है। इसके बाद देखें तो एक दो और झीलें देख लेते हैं हम। एक आएगी गर्डा झील, एक झील और बनेगी, झील का नाम है गर्डा झील। सिर्फ सुमेलित करने वाले ही सवाल बन सकते हैं। कैस्पियन सागर को छोड़ दो, बाकी सारी झीलें जो मैं 5-7 आपको लिखा रहा हूँ, सब की सब इनके देश से मिलान या महाद्वीप से मिलान करने के लिए आएगी। गर्डा झील पूछे तो बताएंगे इटली में, बस कुछ नहीं करना। इटली में हमको गर्डा झील याद करनी। एक और झील होती है, नाम है उसका जेनेवा झील, इसको थोड़ा याद रखेंगे। झील का नाम क्या है? जेनेवा झील। ये लो जी, जेनेवा झील। जेनेवा बहुत फेमस सिटी है, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का मुख्यालय यहाँ पर बना हुआ है। तो जेनेवा झील मुख्य रूप से कहाँ है? स्विट्जरलैंड में और थोड़ी सी फ्रांस में भी है। ज़्यादा किधर है? इधर है। यहाँ के 3 शहर इस झील के किनारे बसे हुए हैं। स्विट्जरलैंड के 3 शहर जेनेवा झील के किनारे बसे हुए हैं, याद रखिएगा। एक तो जेनेवा खुद है, एक मॉन्ट्रेक्स आपने सुना होगा, मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल आपने पढ़े होंगे, देखे होंगे, ट्रीटी पढ़ी होगी। तो मॉन्ट्रेक्स शहर है ना, वो स्विट्जरलैंड का है, वो इसी जेनेवा झील के किनारे बसा है। और एक शहर है हमारा लुसाने शहर भी इसी झील के किनारे बसा हुआ है। तो इस जेनेवा झील से हमें ये 3 शहर याद रखने, और स्विट्जरलैंड आपको याद रह जाएगा। ये यूरोप की कुछ झीलें हुई है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, वरना ये झीलें ऐसा कुछ है नहीं। कैस्पियन सागर को आपको याद करना है, बाकी सबको हल्का हल्का माइंड में सिर्फ उनके देश के साथ मिलान करके रखना है, और कुछ भी खास नहीं है। तो इस क्लास में हमें इतना ही रखना है कि भाई ये झीलें हमें यूरोप के लिए याद करनी है। तो यूरोप की झीलों में हमने क्या पढ़ा अभी तक? जेनेवा पढ़ लिया। जेनेवा के 3 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं, जेनेवा, मॉन्ट्रेक्स और लुसाने। देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। गर्डा झील हमें इटली में याद रखनी है। बलाटन झील हमें हंगरी में याद करनी है। स्वीडन की 2 झीलें हमें याद रखनी है, वेनर्न और वेटर्न। वी से याद हो जाएगी। स्वीडन की वेनर्न और वेटर्न झीलें। लेडोगा और ओनेगा ये रूस की झीलें हैं। एक सबसे बड़ी झील है दुनिया की, उसका नाम है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर को तो हम याद वैसे भी रखेंगे, सबसे बड़ी झील है। और कैस्पियन सागर एक्चुअल में क्या है? झील ही है। क्लियर? ये एक्चुअल में झील ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील का इसे तमगा प्राप्त है। खारे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। कैसी है? खारे पानी की झील है ये। विश्व की सबसे बड़ी दोनों में है, मीठे पानी की भी कोई झील इससे बड़ी नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, चाहे खारा पानी मान लो चाहे मीठा पानी मान लो, दोनों में ही विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर रूस में है। इसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है ये भी आपको बनाना है, याद रखना है। जो यूरोप की नदियाँ पढ़ी थी कल पिछले वीडियो में, उनको लेना है। जब आगे एशिया की पढ़ेंगे उनको भी शामिल करेंगे, फिर एक साथ हम कैस्पियन सागर में कौन सी झीलें गिरती है उन्हें याद रखेंगे। फिनलैंड की झीलों में ओउल जावा झील याद करनी है बस। और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, इतनी बात आप याद रखेंगे। तो ये यूरोप की झीलें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई। एक छोटा सा वीडियो, कुछ खास नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा, इतना ही है। ठीक है, अगले लेक्चर में एशिया की झीलें, एशिया की नदियाँ और झीलें दोनों हम पढ़ेंगे।